अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ये स्टोरी हम पढ़ने लगे हैं। ये एवरेज स्टूडेंट्स के लिए है। अगर स्टूडेंट्स ये चाहते हैं कि आउटस्टैंडिंग स्टोरी भी दी जाए तो कमेंट्स में अपनी राय का इजहार कर दीजिएगा। इंशाल्लाह हम इस तजवीज़ पर अमल पैरा होने की पूरी कोशिश करेंगे। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। डियर स्टूडेंट्स, इसमें ऑनेस्टी का एच कैपिटल होगा। इस जो है ये हेल्पिंग वर्ब है, इसको आप पहला लेटर स्मॉल लिख सकते हैं। इसी तरह दी आर्टिकल है, इसका फर्स्ट लेटर बी स्मॉल आ सकता है। बेस्ट का बी जो है ये कैपिटल होगा और पॉलिसी का पी बी कैपिटल होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर टाइटल में आर्टिकल हो, हेल्पिंग वर्ब हो या प्रेपोजिशन हो तो उसका लेटर यानी पहला लेटर हम छोटा लिख सकते हैं, स्मॉल लिख सकते हैं। अदरवाइज़ टाइटल में हर लफ्ज़ का पहला लेटर बड़ा ही लिखेंगे। शुरू करते हैं। वंस देयर वाज आ वुड कटर। एक दफ़ा का ज़िक्र है कि एक लकड़हारा था। ही लिव्ड इन आ विलेज। वो एक गांव में रहता था। ही यूज्ड टू अर्न हिज लिविंग बाय कटिंग एंड सेलिंग वुड इन द टाउन। लिविंग कहते हैं रोज़ी को, तो वो अपनी रोज़ी कमाया करता था। कैसे? बाय कटिंग एंड सेलिंग वुड इन द टाउन। कस्बे में या शहर में लकड़ियाँ काट कर और बेच कर, यानी लकड़ियाँ काट कर और शहर में बेच कर वो अपनी रोज़ी रोटी कमाया करता था। वन डे ही वॉज कटिंग आ ट्री ऑन द बैंक ऑफ आ रिवर। एक दिन वो एक दरिया के किनारे पर एक दरख्त काट रहा था। बाई चांस, इत्तेफाक से, हिज एक्स स्लिप्ड। उसका कुल्हाड़ा फिसला, यानी उसके हाथ से फिसल गया। एंड फेल इनटू द रिवर, और दरिया में गिर गया। ही बिगैन टू वीप एंड क्राई। उसने रोना धोना और चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। एज ही हैड नो अदर मीन्स टू अर्न हिज लिविंग। क्योंकि उसके पास रोज़ी कमाने का कोई और ज़रिया ना था। इन द मीन टाइम, इसी असना में यानी इसी दौरान, एन एंजल अपीयर देयर। वहाँ एक फ़रिश्ता नमूदार हुआ। बाज़ स्टोरीज़ में ना गॉड लिखा होता है, देवता। तो चूँकि हम देवी देवताओं में यकीन नहीं रखते इसलिए एंजल लिखना बेहतर है। अगरचे एंजल फ़रिश्ता भी नमूदार नहीं होता लेकिन फिर भी एंजल लिखना मेरे ख्याल में बेहतर है। चलिए जी। इन द मीन टाइम एन एंजल अपीयर देयर। इसी असना में वहाँ एक फ़रिश्ता नमूदार हुआ। ही टुक पिटी ऑन द वुड कटर एंड डिसाइडेड टू हेल्प हिम। ही टुक पिटी ऑन द वुड कटर। उसे लकड़हारे पर तरस आ गया और उसने, एंड डिसाइडेड टू हेल्प हिम, और उसने उसकी यानी लकड़हारे की मदद करने का फ़ैसला किया। ही डाइव्ड इनटू द रिवर। डाइव कहते हैं गोता लगाने को। उसने दरिया में गोता लगाया। एंड केम आउट विद आ गोल्डन एक्स। और एक सुनहरी कुल्हाड़े के साथ बाहर आया। यानी इस बार जो उसने पानी में गोता लगाकर बाहर कुल्हाड़ा निकाला तो वो सोने का बना हुआ था। द वुड कटर रिफ्यूज़ टू एक्सेप्ट इट। लकड़हारे ने इसे यानी सोने का कुल्हाड़ा कबूल करने से इनकार कर दिया। एज इट वॉज नॉट हिज एक्स। क्योंकि ये उसका कुल्हाड़ा ना था। द एंजल डाइव्ड अगेन। फरिश्ते ने एक बार फिर गोता लगाया। एंड टुक आउट आ सिल्वर एक्स। और चांदी का कुल्हाड़ा बाहर निकाला। द वुड कटर रिफ्यूज टू टेक इट आल्सो। लकड़हारे ने इसे भी लेने से इनकार कर दिया। द एंजल डाइड फॉर द थर्ड टाइम। फरिश्ते ने तीसरी बार गोता लगाया, यानी पानी में गोता लगाया, वो पानी के अंदर गया। एंड ब्रॉट आउट एन आयरन एक्स। और इस बार वो लोहे का एक कुल्हाड़ा बाहर निकाल कर लाया। सीइंग हिज एक्स, द वुड कटर क्राइड विद जॉय। अपना कुल्हाड़ा देखकर लकड़हारा खुशी से चिल्लाया, दिस इज़ माई एक्स। ये है मेरा कुल्हाड़ा। द एंजल वॉज प्लीज्ड विद हिम फॉर हिज ऑनेस्टी।
फरिश्ता उससे यानी लकड़हारे से उसकी ईमानदारी पर खुश हुआ। ही गेव हिम द अदर 2 एक्सेस आल्सो एज आ रिवार्ड। रिवार्ड सिला इनाम। उसने दूसरे 2 कुल्हाड़े भी उसे यानी लकड़हारे को इनाम के तौर पर दे दिए। ही गेव हिम द अदर 2 एक्सेस आल्सो एज आ रिवार्ड। उसने उसे दूसरे 2 कुल्हाड़े भी इनाम के तौर पर दे दिए। रिवार्ड का मतलब है सिला इनाम, यानी वो जो उसने इनकार किया था ना लकड़हारे ने, जो सोने का कुल्हाड़ा था और चांदी का कुल्हाड़ा, वो भी उसकी यानी लकड़हारे की ईमानदारी के तौर पर उसको भी तौर इनाम दे दिए। तो इसका मारल या इखलाकी सबक जो है वो ये है, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, कि ईमानदारी बेहतरीन हिकमत अमली है। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, इसके साथ ही मॉरल स्टोरी का ये लेक्चर अपने इख्तिताम को पहुंचा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।